मेरा आपसे ये कहना है मान्यवर कि आज जिस तरीके से आप इस देश की शिक्षा व्यवस्था के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, इतिहास के साथ भी छेड़छाड़ आप कर रहे हैं। आजकल बड़ी चर्चा औरंगजेब की पूरे देश में चल रही है। मैं चाहता हूं कि जितने भी मुगल क्रूर शासक हैं उनके बारे में इस देश के अंदर पढ़ाया जाए, लेकिन इसके साथ साथ अंग्रेजों ने 200 साल तक हिंदुस्तान को गुलाम बना के रखा। जो लोग जलियांवाला बाग कांड के लिए जिम्मेदार हैं, जो क्रूर अंग्रेज शासक शहीद आजम भगत सिंह को फांसी पर चढ़ाने के लिए, शहीद सुखदेव, शहीद राजगुरु, शहीद अशफाकुल्लाह, शहीद राजेंद्र लहरी, शहीद राम प्रसाद बिस्मिल, शहीद खुदीराम बोस को फांसी पर चढ़ाने के लिए जिम्मेदार हैं, उन अंग्रेजों के क्रूरता के बारे में भी, उनके शासनकाल के बारे में भी इतिहास के अंदर आप पढ़ाइए। लेकिन जब आप उसको पढ़ाएंगे तो आपको बताना पड़ेगा कि कौन सी वो संस्था थी जिसने तिरंगे झंडे का विरोध किया, कौन सी वो संस्था थी जिन्होंने अंग्रेजों की दलाली और गुलामी करने का काम किया, कौन सी वो संस्था थी जिसके नेता ने अंग्रेज गवर्नर को चिट्ठी लिखा था 1942 के आंदोलन में कि इस आंदोलन को कुचल देना चाहिए। पढ़ाना चाहिए इतिहास, इस देश के नौजवानों को यह इतिहास पढ़ाना चाहिए कि कौन से वो नेता थे जिन लोगों ने क्रांतिकारियों का विरोध करके और उस जमाने में मुस्लिम लीग के साथ 3 राज्यों में सरकार बनाने का अपराध किया था। ये सारा का सारा इतिहास हिंदुस्तान के लोगों को पता होना चाहिए, जिससे हम मुगलों की क्रूरता के बारे में भी जान सकें और अंग्रेजों के शासन काल में अंग्रेजों का साथ देने वाले संगठन की सच्चाई भी इस देश के लोगों को पता चलनी चाहिए। सदन में माननीय शिक्षा मंत्री जी भी हैं और आज जब हम लोग शिक्षा के बारे में बात कर रहे हैं तो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को याद करना बहुत आवश्यक है। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने कहा था, शिक्षा शेरनी का वो दूध है जो जितना पिएगा उतना दहाड़ेगा। अगर भारत शिक्षित बनेगा तभी विकसित बनेगा मान्यवर। शिक्षित भारत ही विकसित भारत बन सकता है। लेकिन वास्तव में इस शिक्षित भारत की सच्चाई क्या है? हो सकता है कि सरकार ने अपनी ओर से बड़े बड़े दावे किए हों, बजट में बड़ी बड़ी घोषणाएं की हों, लेकिन जमीन पर उसकी सच्चाई क्या है, यह आपके माध्यम से सरकार को और देश को जानना जरूरी है। मान्यवर, सबसे पहले मैं आपके सामने पूरे देश में ड्रॉप आउट स्टूडेंट का आंकड़ा रखना चाहता हूं। वर्ष 2022-23 और 23-24 में पूरे हिंदुस्तान के अंदर, पूरे भारत में 54,77,223 बच्चों ने सरकारी स्कूल की शिक्षा छोड़ी है मान्यवर। 54,77,223 बच्चों ने, और ये बच्चे 1 कक्षा से लेकर 8वीं कक्षा तक के बच्चे। इनमें आसाम का अगर आंकड़ा पढ़ें तो 3,58,075 बच्चों ने सरकारी स्कूल की शिक्षा छोड़ी है। गुजरात का अगर आंकड़ा पढ़ें, जिसके विकास के बारे में बड़े बड़े दावे किए जाते हैं, 1,38,813 बच्चों ने सरकारी स्कूल की शिक्षा क्लास 1 से क्लास 8वीं तक छोड़ी है। अगर आप मणिपुर की बात करें, 17,991 बच्चों ने सरकारी स्कूल की शिक्षा छोड़ी है। अगर आप मेघालय की बात करें, 65,532 बच्चों ने सरकारी स्कूल की शिक्षा छोड़ी है। अगर आप राजस्थान की बात करें, 8,99,240 बच्चों ने सरकारी स्कूल की शिक्षा छोड़ी है। और अगर आप उत्तर प्रदेश की बात करें तो 7,41,626 बच्चों ने सरकारी स्कूल की शिक्षा छोड़ी है।
दिल्ली का आंकड़ा मैं जान रहा था कि हमारे भाई दिल्ली का आंकड़ा जरूर पूछेंगे, इसलिए बोलना जरूरी है। दिल्ली का आंकड़ा, दिल्ली में वर्ष 2022-23 और 23-24 का मिला के अगर आप आंकड़ा देखेंगे, इनका ही आंकड़ा है सरकार का, मैं चाहता हूं पढ़ भी लेंगे हमारे साथी, 7,000 बच्चों ने सरकारी स्कूल की शिक्षा छोड़ी है। ये आंकड़े मान्यवर बहुत चौंकाने वाले, बहुत परेशान करने वाले और ये बताने वाले हैं कि सरकारी स्कूल से किस तरह से पूरे देश में शिक्षा छोड़ के बच्चे अपने घर पर बैठ रहे हैं। और इसमें भारतीय जनता पार्टी के शासित राज्यों के बारे में जो मैंने आंकड़ा पढ़ा है वो निश्चित रूप से चौंकाने वाला है। इनको इसकी ओर ध्यान देना चाहिए।